ਸੋ ਬਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਪੀਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਸੌਖੀ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ 1 to 1 ਮਿਲ ਸਕੋਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੇਟਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 4 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਟਵੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਸਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਪੀਟੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਲਦੀ ਪੀਆਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਮਤਲਬ 7-8 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਸੌਖੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚਾਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ डेट भी नोट कर लो, शहर भी नोट कर लो ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो यूके वीआई की तरफ से, यूके एम्बेसी की तरफ से एक मेजर चीज होती है, सब बच्चों के साथ नहीं होती बट अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% फाइल्स के साथ ये होता है। दैट इज कि उनका इंटरव्यू आता है यूके वीआई तरफ से। अब इसके बीच में कई बच्चों के अंदर ये डाउट है, ये क्वेश्चंस हैं कि ये इंटरव्यू किस स्टेज पे आता है, या कैसे केसेस के अंदर आता है, या केस के अंदर या फाइल के अंदर किस तरह की कमी होती है, या किन यूनिवर्सिटीज का आता है, कैसे कोर्सेज के अंदर आता है। तो भाई इस तरह की कई सारी कंफ्यूजन्स वाले क्वेश्चन हैं बच्चों के। तो मैं सबसे पहले इसी के ऊपर आपको आज क्लैरिटी दूंगा। पहली चीज, यूके का इंटरव्यू कभी भी किसी पर्टिकुलर रीजन से जल्दी नहीं आता, क्योंकि जितने भी रीजंस होते हैं वो मोस्टली हर कंसल्टेंट ने अगर थोड़ा सा भी वो अच्छे से काम करता है तो उसने कवर किए होते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो इंग्लिश के पॉइंट्स हो, क्योंकि यूके का जो स्टडी वीजा है वो 70 पॉइंट्स पूरे करने पे मिलता है, जिसमें से 50 पॉइंट आपके कास्ट के होते हैं, 10 पॉइंट फंड के होते हैं और 10 पॉइंट आपके इंग्लिश स्कोर के होते हैं। तो इन 3 चीजों का हर कोई ध्यान रखता है अपनी फाइल के अंदर, तो कोई कमी होती नहीं है जर्नल। अब उसके बाद जो वीजा डिसीजन होता है वो वीजा ऑफिसर का डिस्क्रिशन है कि वो कैसे ऑर्डर देना चाहता है। अब कई बार ये होता भी है कि उसको आपके केस में कोई कमी लगे, और ज्यादातर जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो इतनी फाइल्स को प्रोसेस करने के बाद कंक्लूजन है कि 90% इंटरव्यूज रैंडम बेसिस पे आते हैं। ये 90% स्टूडेंट्स के नहीं आते, मतलब जो 10% स्टूडेंट आके आते हैं, अगर 100 में से 100 फाइल लगी हैं, 10 फाइल पे इंटरव्यू आ रहा है, तो उसमें से 9 फाइलों पे रैंडम आता है। कोई एक आधा होगा जिसकी फाइल के अंदर कोई कमी होगी, तो उस पर्टिकुलर कमी के कारण उसका इंटरव्यू आया होगा। तो यहाँ पर इंटरव्यू विदाउट आयल्स वाली फाइल पे भी आ जाता है, तो आयल्स वाली पे भी आ जाता है। फुल फीस जिसने पे की है उसके ऊपर भी आ जाता है, जिसने 2-3 हजार पाउंड फीस पे की है या 6 मंथ की फीस पे की है उसका भी नहीं आता। सो कई तरह के पैरामीटर्स हैं, इसलिए आप इसको फिक्स नहीं कर सकते कि किस स्टूडेंट का इंटरव्यू आएगा और किसका नहीं आएगा। मार्केट में एक चलन है, एजेंट्स ज्यादातर अपनी कमीशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स को यह डरावा देते हैं कि अगर तुमने 1 साल की फीस नहीं दी तो तुम्हारा इंटरव्यू आएगा। तो भाई नहीं होता। ब्रॉडवे के अंदर खासकर हम लोग जितने केसेस में भी डील करते हैं उसमें से 80% केसेस ज्यादातर 6 मंथ फीस के साथ ही वीजा लेते हैं और 6 मंथ फीस ही पे करके जाते हैं, और बहुत रेयर केस है कि उनका कोई इंटरव्यू इस कारण से आता हो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने लायक है ही नहीं। क्योंकि बच्चे ने 6 मंथ फीस दे दी, उसने कास्ट दे दिया, रिमेनिंग जो बैलेंस था उसने बैंक अकाउंट में दे दिया 28 दिन पुराना, तो टेक्निकली एम्बेसी के पास कोई पॉइंट नहीं है पूछने का, और ना ही ये रीजन है कि आपने 6 मंथ की फीस क्यों दी। तो इस डर से आपको बाहर आना है
एजेंट आपको ये डर इसलिए डालते हैं कि आप पूरे साल की फीस दें, ताकि उनको उनकी जो कमीशन है वो एक साथ सारी रिसीव हो जाए, वो ज़्यादा प्रॉफिट में रह सकें, और कोई कारण नहीं है। तो अब ऐसे वहम से, ऐसे मिस सेलिंग से आपको बचना है, क्योंकि ऐसे जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी आपका फिर पूरा बजट गड़बड़ा देते हैं, आपकी फैमिलीज़ को कर्ज़े के अंदर ले आते हैं। तो कर्ज़े के अंदर फैमिली का बच्चा जो वहाँ जाता है, वो भी टेंशन में रहता है, और फिर वो अपने आप को सही से स्टेबल नहीं कर पाता, क्योंकि मानसिक तौर पे उस पे प्रेशर रहता है। तो ये चीज़ों से आप बच सकते हो, आपको इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी फीस यूनिवर्सिटी को चाहिए, उन्होंने साफ तौर पे बताया होता है कि आपको मिनिमम डिपॉज़िट क्या देना है, और जितना मिनिमम डिपॉज़िट उन्होंने मेंशन किया है, आप उतना ही मिनिमम डिपॉज़िट देकर अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। विदाउट आइलेट्स, विद आइलेट्स का कोई इंटरव्यू से लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बच्चे विदाउट आइलेट्स होते हैं, उनको भी B2 लेवल प्रूव किया होता है, चाहे वो +2 के इंग्लिश के स्कोर के बेस पे प्रूव किया हो, चाहे उन्होंने किसी MOI बेसिस के बेस पे अपने आप को प्रूव किया हो, तो वो पैरामीटर्स पूरे होते हैं। तो भाई इन वहमों से, इन गलतफहमियों से आपको बचें। यूके के लिए आप बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हर एक को करनी चाहिए, ये मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज ही पहले इंटरव्यू लेती हैं। तो यूनिवर्सिटीज का अगर आपका इंटरव्यू क्लियर है तो बहुत कम चांस है कि आप एम्बेसी के इंटरव्यू में स्टक हो जाओ। बट कई एजेंट्स क्या करते हैं कि जब यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है, किसी और बंदे को बिठा देते हैं, और जब एम्बेसी का होता है आपको बिठा देते हैं, तो आप हिल जाते हो, घबरा जाते हो, और आप अपना इंटरव्यू फेल कर सकते हो। तो भाई यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू खुद दिया करो, किसी तरह की फेक सिस्टम में मत पड़ो, गलत एडवाइस, गलत सलाह के अंदर मत जाएं, ये चीजें आपका नुकसान कर सकती हैं। तो ब्रॉडवे टीम से मिलें, अपने प्रोसेस को जेन्युइनली, फेयरली, बेफिक्र होकर चलाएं। अगर आप एलिजिबल हैं तो वीजा आपका नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर आप ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक पैकेज में, जहां पर आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। और ये सीन सिर्फ यूके में नहीं होगा, ये फैसिलिटी आपको फिनलैंड में भी मिलेगी, आपको लाटविया में भी मिलेगी, आपको लिथुआनिया में भी मिलेगी। सो टीम से मिलें और अपनी एप्लीकेशन को निश्चिंत होकर प्रोसीड करें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।